जय माता की दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी गणेश जी और कार्तिकेय जी की परिक्रमा की कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों के साथ बैठे थे। खेल खेल में दोनों भाइयों के बीच यह प्रश्न उठा, हम दोनों में बड़ा कौन है। कार्तिकेय जी वीरता और पराक्रम में अग्रणी थे। उनके पास तेज गति वाला मोर वाहन था। गणेश जी को लोग बुद्धि और ज्ञान का देवता मानते थे। यही कारण था कि यह विवाद सुलझना कठिन हो रहा था। शिवजी और माता पार्वती ने देखा कि दोनों पुत्र अपना अपना श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। तब उन्होंने यह उपाय निकाला। उन्होंने कहा, जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही बड़ा कहलाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी के हृदय में उत्साह भर गया। वे अपने मोर पर सवार होकर तेजी से निकल पड़े। कार्तिकेय जी के वाहन की गति बहुत तीव्र थी। उन्होंने समुद्र, पर्वत, जंगल, नदियाँ, नगर, तीर्थ सभी स्थानों की यात्रा की। वे सोच रहे थे, जब तक मैं वापस लौटूंगा तब तक गणेश अवश्य पीछे रहेंगे, क्योंकि उनका वाहन मूषक है। गणेश जी ने भी जब यह शर्त सुनी तो वे चिंतित हुए। उनके मूषक वाहन से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करना लगभग असंभव था। उन्होंने गहराई से विचार किया और सोचा, शास्त्र कहते हैं कि माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड का रूप हैं। उनके चरणों में ही समस्त लोग समाये हुए हैं। तो यदि मैं अपने माता पिता की परिक्रमा कर लूं तो वह समस्त पृथ्वी की परिक्रमा के समान होगा। यह विचार कर गणेश जी ने अपने माता पिता शिव जी और माता पार्वती जी के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वे उनके चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा करने लगे। प्रदक्षिणा पूरी करके गणेश जी ने विनम्र भाव से कहा, पिताश्री और माताश्री, आपके चरणों में ही त्रिलोक समाये हुए हैं, इसलिए आपकी परिक्रमा करना ही संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा है। काफी समय बाद कार्तिकेय जी अपने मोर पर सवार होकर थके हारे लेकिन गर्वित भाव से लौटे। उन्होंने माता पिता से कहा, देखिए, मैं पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके आ गया हूँ। अब मैं ही बड़ा हूँ। लेकिन उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही वहाँ बैठे मुस्कुरा रहे हैं। कार्तिकेय जी आश्चर्य से बोले, भाई गणेश, तुम तो यहाँ पहले से ही हो, यहाँ से हिले भी नहीं, फिर कैसे पहले लौट आए। गणेश जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भैया, मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा की है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता ही संपूर्ण जगत का स्वरूप हैं। उनकी प्रदक्षिणा करना ही सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना है, इसलिए मैं पहले आ गया। गणेश जी की बुद्धिमत्ता सुनकर शिव जी और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, गणेश, तुम सबसे बड़े हो और सबसे बुद्धिमान हो, इसलिए सृष्टि में किसी भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। उस दिन से ही गणेश जी को आदि पूज्य और प्रथम पूज्य कहा जाने लगा। कार्तिकेय जी यह सुनकर पहले थोड़े निराश हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपने भाई की बुद्धि को स्वीकार किया। उन्होंने सोचा, मेरे पास शक्ति और वेग है, परंतु गणेश जी के पास विवेक और ज्ञान है। यही वास्तविक श्रेष्ठता है। इसलिए दोस्तों, माता पिता का सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। केवल बल और वेग ही नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक भी श्रेष्ठता का आधार है। गणेश जी इसी कारण बुद्धि, विवेक और सफलता के देवता माने जाते हैं। इस कथा से यह भी शिक्षा मिलती है कि कभी कभी चालाकी नहीं, बल्कि सच्चा ज्ञान और सही दृष्टिकोण विजय दिलाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ नई कथा के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब